Hello students, today's topic is decision support system. Decision support system क्या होता है? ये basically इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि सपोर्ट करता है बिजनेसेस को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन लेने में. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. एग्जाम्पल इंक्लूडेड अ बैंक लोन ऑफिसर वेरीफाइंग द क्रेडिट ऑफ अ लोन एप्लीकेंट. मतलब कि अगर एक बैंक को एप्लीकेंट को यानी कि जो यूज़र है उसको लोन देना है तो ऑब्वियसली दे विल चेक देयर क्रेडिट स्कोर्स एंड एवरीथिंग, और उन क्रेडिट स्कोर्स के ऊपर क्या दे इट विल हेल्प देम टू टेक द डिसीजन. ठीक है, तो लाइक उनके पास एक डाटाबेस होगा और दे विल कलेक्ट द डाटाबेस ऑफ द एप्लीकेंट और उस डाटाबेस के ऊपर क्या है वो डिसीजन ले पाएंगे. ठीक है, उसके बाद क्या है, और एन इंजीनियरिंग फर्म दैट हैज़ बिड्स ऑन सेवरल प्रोजेक्ट्स एंड वांट टू नो इफ दे कैन बी कॉम्पिटिटिव विद देयर कॉस्ट. ओके, सो मतलब या फिर एक इंजीनियरिंग फर्म होगी जिसने बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड कर रखा है एंड वांट टू नो और एंड दे वांट टू नो कि वो कॉम्पिटिटिव है भी या नहीं उस कॉस्ट को लेकर, या मतलब विल दे बी एबल टू पे द अमाउंट ऑफ द लोन और नॉट. So this is one basic example. So by analyzing these all things, it helps the organization or a company to take the decisions regarding the further processes. Okay, नेक्स्ट इज इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन. ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन है दैट एनालाइजेज बिजनेस डाटा, जो कि बिजनेस के डाटा को एनालाइज करती है एंड प्रेजेंट इट सो दैट यूज़र कैन मेक बिजनेस डिसीजंस मोर इजीली. और उस डाटा को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है ताकि जो बिजनेस ओनर्स हैं या जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो डिसीजंस ले पाए. ठीक है, बिजनेसेस के लिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बिजनेस दे विल टेक द डिसीजंस. ओके, next is help decisions makers use communication technologies, data, documents, knowledge and or models to identify and solve problems, complete decision process task and make decisions. ठीक है, तो क्या करते हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, उसके बाद डाटा का यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं, नॉलेज का यूज़ करते हैं, मॉडल्स वगैरह इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें प्रॉब्लम्स को और उनको सॉल्व कर सकें. ठीक है, एंड बाय सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स दे विल बी एबल टू कंप्लीट दी डिसीजन प्रोसेस. जो भी उनको डिसीजन लेना है दे विल बी एबल टू टेक द डिसीजन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, उनको हेल्प करती हैं डिसीजंस लेने में. दीज टूल्स इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ डिसीजन मेकर. तो ये सारे टूल्स क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं परफॉर्मेंस को, इम्प्रूव करते हैं जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं कि वो बेटर या बेस्ट डिसीजंस ले सके अपनी फर्म्स के लिए. ठीक है, while reducing the time and human resources required for analyzing complex decisions. Suppose अगर हम फार्मिंग में हैं, ठीक है, हम फार्मिंग में ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अगर क्रॉप की हमें कुछ फर्टिलाइजेशन करनी है या क्रॉप डैमेज हो गई है तो वी नीड टू टेक द डिसीजंस. हम उसको सारा कुछ एनालाइज करेंगे और डिसीजन लेंगे जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट. तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करता है, ऑलरेडी हमें वो सारे सॉल्यूशंस दे देता है, हमें टेस्ट एंड ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है. दे हैव अ ह्यूज डाटाबेस विच हेल्प्स द ह्यूमन रिसोर्सेज टू टेक द बेटर डिसीजंस विदाउट द वेस्टेज ऑफ मच टाइम. ओके, नाउ दीज साइंटिफिक टेक्निक्स और टूल्स जो हैं और टेक्नोलॉजिकल जो सिस्टम है ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर और स्मार्ट फार्मिंग अप्रोचेस को. ठीक है, विच कैन रिड्यूस लेबर एंड फर्टिलाइजर इनपुट्स, मिनिमाइज नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स एंड also increase the yields. So this is a particular in brief telling like कि एग्रीकल्चर में हमें क्यों डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है. ओके, now next is decision support system do not make decisions. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिसीजंस नहीं लेता है. जो मैनेजर हो गया कंपनी का या यू एज अ यूज़र हो गया उस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर का, डिसीजंस तो ह्यूमंस नहीं लेने हैं. बट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या दे रहा है, हमें एक डाटाबेस क्रिएट करके दे रहा है जिसके बेसिस पे इट्स बिकम्स ईजियर फॉर द यूजर्स टू टेक डिसीजन. द ऑब्जेक्टिव इज टू अलाउ द मैनेजर टू कंसिडर अ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स, यानी कि वो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर देगा. लाइक either you can switch to this solution or you can switch to something other solution. So they will provide you the list of each and every solution and evaluate them under a variety of potential conditions. Okay,
Now next are the components of decision support system. So we basically have the three components in decision support system. One is database, then next is the software system, and the third one is the user interface. So database क्या है, जो हम database create करते हैं, यानी कि जो हम data external या internal sources से लेते हैं या अपने खुद के experience से लेते हैं, that is all what is the that is database. और जब हम उस data को maintain करते हैं into a database, that is basically a database. It contains data from various sources, right? डाटा जो है वो अलग अलग सोर्सेज से होता है, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल डाटा फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, और द डाटा कैन बी जनरेटेड डिफरेंट applications and the external data mined from the internet. मतलब कि all different sources जहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, so you are basically collecting all those database. ठीक है, तो decision support system database can be a small database या फिर standalone system or a huge data warehouse supporting the information needs of an organization. Okay, database क्या है? Database in short is what? It is a data which has been maintained. Okay, नाउ नेक्स्ट इज द सॉफ्टवेयर सिस्टम. तो सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या हो गया, यानी कि इस डाटाबेस जो हमारे पास जो डाटाबेस है, उस डाटाबेस को हमें मेंटेन करने, सो वी नीड अ सॉफ्टवेयर. देन जो हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो खुद में ही एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है. सो फॉर ऑल दोस, जिसमें कि DSS में कौन सा पर्टिकुलर डाटाबेस जो है वो कौन सा पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाटाबेस कैन बी मेंटेन्ड इन इट, तो उन सब चीज़ों के लिए वी नीड सॉफ्टवेयर्स, राइट. इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल मॉडल्स दैट आर यूज्ड टू एनालाइज द कॉम्प्लेक्स डाटा. तो हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि एनालाइज कर सके डिफरेंट क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को, मैथमेटिकल और एनालिटिकल मॉडल्स को एनालाइज कर सके. ठीक है, उसके बाद देयर बाय प्रोड्यूसिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जिसके बेसिस पे क्या है कि हमें जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है हमें वो प्रोड्यूस हो सके. ठीक है, उसके बाद अ मॉडल प्रेडिक्ट्स द आउटपुट इन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इनपुट्स और डिफरेंट कंडीशंस. ठीक है, तो मॉडल क्या करता है, प्रिडिक्ट्स करते हैं आउटपुट को इन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इनपुट्स और डिफरेंट कंडीशंस. मतलब कि आपने जोन सा भी पर्टिकुलर इनपुट दिया, उस इनपुट के बेसिस पे जो वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है वो आपको डिफरेंट जो सॉल्यूशंस है, जो आउटपुट है वो प्रिडिक्ट करके दे देगा कि ठीक है आप ये चीज़ कर सकते हो, इसकी जगह पर आप ये चीज़ कर सकते हो. सो दे विल गिव यू द प्रिडिक्टेड सॉल्यूशंस. ओके, और फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस, या फिर आपको दो अलग अलग डिफरेंट सॉल्यूशंस को कंबाइन करके एक सॉल्यूशन दे सकता है. ठीक है, एंड इनपुट दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर आउटपुट. ठीक है, और उसके बेसिस पे क्या है कि आपको जो इनपुट है वो आपको जो भी आप इनपुट दोगे, he need that input and it will produce the desired output. जो भी पर्टिकुलर आपको आउटपुट डिजायर्ड है वो आपको प्रोड्यूस हो जाएगा. Then next is your decision support system architecture. Okay, so this is your basic simple architecture. ये क्या है, यहाँ पे आपका database है, उसके बाद यहाँ पे आपका software system है, और उसके बाद user क्या है, interact कर पा रहा है with the database using the software. Okay, so let expand this diagram or the architecture. See, ये आपका फार्मिंग से रिलेटेड डाटा हो गया, ये एक्सटर्नल डाटा हो गया. सो ऑल दिस डाटाबेस डाटा आर बीन कंबाइंड एंड बीन कैप्चर्ड इनटू दिस डाटाबेस सॉफ्टवेयर. ओके, एक डाटाबेस आपने क्रिएट कर रखा है जिसमें कि आप ये सारा डाटा जो है इंसर्ट कर रहे हो, दी फार्म डाटा एंड दी एक्सटर्नल्स डाटा. उसके बाद क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर सिस्टम मॉड्यूल्स का यूज़ कर रहा है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर सिस्टम का यूज़ कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि वो डाटाबेस को जो है वो एक्सेस कर पा रहा है. और उसकी वो जो इसमें जो सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड है वो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, डिफरेंट टूल्स को यूज़ कर रहा है, जैसे OLAP हो गया, डाटा माइनिंग हो गया, ये डिफरेंट टूल्स हैं. यूजिंग दीज टूल्स इट्स हेल्प्स द यूज़र टू प्रोवाइड द आउटपुट्स और to give them the desired results. Okay, तो इसमें जो मेन चीज़ यहाँ पर है इज द यूज़र इंटरफेस. यूज़र इंटरफेस क्या होता है, यूज़र इंटरफेस बेसिकली हेल्प्स द यूज़र टू इंटरैक्ट विद दिस सॉफ्टवेयर्स एंड द डाटाबेस. यानी कि जो सॉफ्टवेयर और डाटाबेस है वो इतना मतलब इट शुड बी सिंपल एंड इट शुड बी अट्रैक्टिव कि और इट शुड बी कि यूज़र जो है वो इजीली इंटरैक्ट कर पाए विद द डाटाबेस. ओके, The next is the DSS user interface. तो interface क्या होता है basically? It is an interactive graphical interface which makes the interaction easier between the DSS and its user. यानी कि जो main
पॉइंट यूज़र इंटरफेस का यहाँ पर है वो बेसिकली ये है कि जो यूज़र है और जो सॉफ्टवेयर है उन दोनों के बीच में क्या है, इंटरेक्शन जो है वो प्रॉपरली हो सके, ईजियर हो सके, इट शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि ईच एंड एवरी वन कुड बी एबल टू यूज दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या, इट डिस्प्लेज द रिजल्ट या फिर आउटपुट ऑफ द एनालिसिस इन वेरियस फॉर्म्स, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, टेबल हो गया, चार्ट्स हो गया, ग्राफिक्स हो गया, लाइक द वे आई एम डूइंग दिस प्रेजेंटेशन. देयर इट कुड बी इन द टेक्स्ट, इट कुड बी इन द टेबल्स, जहाँ टेबल्स रिक्वायर्ड है वी आर यूजिंग टेबल्स, जहाँ पे चार्ट्स रिक्वायर्ड है और वी नीड सम अदर ग्राफिक्स वी आर यूजिंग दोज ऑल थिंग्स, राइट. तो सेम वे जो आउटपुट है वो भी कुछ that could be in the various form, the way or the form the user want it to be, so that it could be more attractive and it will be easier. Like suppose अगर आप lower level management में work कर रहे हो, तो अगर आप उस डाटा को इस वे में रिप्रेजेंट करते हो और आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने मिडल लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट के आगे, सो ऑब्वियसली यू नीड द डाटा टू बी मोर रिप्रेजेंटेटिव. ओके, सो आप उसको डाटा को जो है वो टेक्स्ट, टेबल, चार्ट्स और ग्राफिक्स के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो. द यूज़र कैन सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू व्यू द आउटपुट अकॉर्डिंग टू हिज और हर रिक्वायरमेंट. उसके बाद a manager for example will like to view comparative sales data in tabular form, ठीक है, whereas जो architect है creating a design plan will be more interested in viewing the results of analysis in a graphical format. तो आपको जिस भी फॉर्मेट में अपना डाटा चाहिए, यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉर्मेट एंड यू कैन गेट द डाटा डिस्प्लेड इन दैट फॉर्मेट. ओके, द प्रेजेंट डे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है, बिल्ट हो रखा है यूजिंग द वेब बेस्ड इंटरफेस, यानी कि प्रोवाइड्स इट्स यूजर सम स्पेशल कैपेबिलिटीज लाइक बेटर इंटरएक्टिविटी फैसिलिटी फॉर कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन एंड मोर इजी ऑफ यूज़. यानी कि जो यूजर्स हैं उनको यहाँ पर स्पेशल कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं, सो दैट कि जो डाटा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्टिव हो. और उसके बाद क्या है, they are even giving the facility of customization and personalization to the user for the better use of that particular software. Okay, now next is the applications in agriculture. तो DSS को हम basically agriculture में क्यों use कर रहे हैं, in the agriculture sector it helps farmers to solve complex issues related to the crop production से related जो भी complex issues हैं वो farmers को help करते हैं solve करने के लिए. As tools for diagnosis, risk assessment and reasoning assistance, DSS use agronomic models and calculations based on water, climate, energy and genetic data, but they also take into account other factors such as human and economics inputs. So जितने भी बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड हैं कि कितना वाटर सप्लाई लगेगा, व्हाट इज़ द क्लाइमेट कंडीशन ओवर हेयर, कितनी एनर्जी सप्लाई लगने वाली है, उसके बाद जो भी जेनेटिक डाटा यू हैव, सो उन सारे डाटा को कंसिडरेशन में लेके और के साथ जो ह्यूमन और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उन सबको यूज़ करके जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है, उसके बाद इन शॉर्ट नीड टू टेक डिसीजंस एंड मेक क्रिटिकल डे टू डे एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑन फार्म मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल, यानी कि स्ट्रैटेजिक और टेक्टिकल दोनों टेक्निक्स का यूज़ होता है ताकि जो डे टू डे वर्किंग है फार्मर्स की और जो क्रिटिकल लॉन्ग टर्म प्लानिंग है फॉर द फ्यूचर कि हमें फ्यूचर में कौन सी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, लाइक द क्लाइमेट इज़ चेंजिंग एवरी डे, तो when is the best season to do that particular kind of farming, so it will help you in taking all such decisions. Okay, उसके बाद support have to be relevant, timely, user friendly to assist and manage crop cultivation. तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करता है, ऑफर करता है साइंटिफिक टेक्निकल टूल्स ऑफन डेवलप्ड बाय मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स टू कंबाइन टू स्किल एंड एक्सपीरियंस, यानी कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स होती हैं विद देयर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस उन सब से डाटा कलेक्ट किया जाता है सो दैट कि द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ टेक्निक्स एंड टूल्स कुड बी ऑफर टू द यूज़र. ओके, उसके बाद दैट शुड बी यूज़र फ्रेंडली एंड इट शुड बी टाइमली. ओके, उसके बाद एग्रीकल्चर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करता है, कैन incorporate inputs on climate, water, genetic, energy, landscape, human and economic resources, and ideally provide an analysis of how these factors work together influencing productivity. यानी कि ये सारे जो factors हैं इन factors को
साथ में लेके हम कैसे बेटर टू बेटर और बेस्ट जो है प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हेल्प्स इन एनहेंस्ड प्रोडक्शन रिजल्ट्स from better choices on which agriculture enterprises to engage in what to produce, जिसमें कि better choices provide करी जाती हैं एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस को, ताकि वो चूज़ कर सके कि उनको कौन सी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फार्मिंग करनी है। लाइक एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस टू एंगेज इन, तो उनको पर्टिकुलरली कौन से पर्टिकुलर टाइप ऑफ फार्मिंग में उनको एंगेज होना चाहिए। उसके बाद व्हाट टू प्रोड्यूस, उनको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। लाइक we like each and every business have their own set of peoples or their have their customer or consumer base, तो same way आप कौन सी category of consumers के लिए वो that particular farming you are going to do, like कितनी large number of the क्विंटल्स आर बिंग गोइंग टू बी प्रोड्यूस, की आप कितने नंबर ऑफ पीपल्स को जो है उसमें टारगेट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, उसके बाद कैसे आप उसको स्टोर करोगे, कैसे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कौन कौन से चैनल्स आप उसको यूज़ करोगे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद उसको आप कहाँ पर्टिकुलरली सेल करने वाले, कौन कौन से पर्टिकुलर एरियाज को आप टारगेट कर रहे हो। सो इट विल हेल्प यू इन टेकिंग सच काइंड्स ऑफ डिसीजंस, ओके। सो this was your today's topic of decision support system. I guess you all got the topic. Thank you.